सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएमएस। यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर आर.एस. अग्रवाल का हमने स्टार्ट किया था। पिछली वीडियो में हमने थियर्स थ्योरम जो है पूरा बढ़िया से प्रूफ किया था। अगर उस वीडियो का आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके आप देख लें पहले। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कन्वर्ज ऑफ थियर्स थ्योरम। थियर्स थ्योरम का कन्वर्ज वर्ड का क्या मतलब होता है? कन्वर्ज मतलब आप इसको रेसिप्रोकल या ऑपोजिट से के सिमिलर इसको मान सकते हैं। कन्वर्ज यानी कि थियर्स थ्योरम में जो कह रहा था, क्या स्टेटमेंट कह रहा था कि अगर कोई एक ट्राइंगल हमने लिया और अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, एक लाइन क्या है थर्ड साइड के अगर पैरेलल है किसी भी ट्राइंगल के, तो बाकी दोनों साइड्स को वो लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ये थियर्स थ्योरम कह रहा था। तो कन्वर्ज क्या कह रहा है? कन्वर्ज कह रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या यहाँ पे आपको पहले ही गिवन है कि AD और DB जो है और AE और EC का इनका जो रेशियो है वो इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में पहले से बोल दिया। प्रूफ क्या हमको करना है? हमको प्रूफ करना है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? किसी भी चीज को ज्योमेट्री में प्रूफ करने से पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। हमारे पास क्या डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। हमको दिया हुआ है क्या कि AD बाय DB हमारा इक्वल है AE बाय EC के। किसमें ये दिया हुआ है? इन ट्राइंगल ABC में। ये हमारे पास गिवन है। हमको क्या प्रूफ करना है? जो प्रूफ करना है लिख लीजिए। हमको प्रूफ करना है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो प्रूफ, तो देखिए इसको जो प्रूफ करेंगे हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमको क्वेश्चन में बोला है ना उसका उल्टा लेके चलते हैं। चलिए, बोला है कि DE BC के पैरेलल होगा तो हम पहले ही मान लेंगे कि DE BC के पैरेलल नहीं है। DE BC के पैरेलल नहीं है तो क्या क्या वहां से पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, उन पॉसिबिलिटीज को देखेंगे और लास्ट में फिर कंक्लूजन पे आएंगे कि DE BC के पैरेलल है। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग क्या मानेंगे? इफ पॉसिबल let us suppose DE is not parallel to BC। ठीक है, तो DE BC के पैरेलल नहीं है। अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो हम कोई पैरेलल लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं जो BC के पैरेलल हो। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम D पॉइंट से दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए DF हमने ड्रॉ किया विच इज पैरेलल टू BC। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने ड्रॉ किया DF पैरेलल टू BC। ठीक है, हमने माना कि क्या कि चलिए मान लेते हैं, आप अगर क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है कि DE BC के पैरेलल नहीं है तो उल्टा मान के हम देख लेते हैं क्या होता है। हम मान लिए कि DE BC के पैरेलल नहीं है। अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई लाइन तो BC के पैरेलल होगा, तो वो लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। DF जो है वो BC के पैरेलल है। एकदम सिंपल है। तो अब जो थियर्स थ्योरम हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, वो अगर बोल रहा था कि कोई लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के तो वो क्या करता है? तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा AD बाय DB इज इक्वल्स टू AF बाय FC। ये हमारे पास आ जाएगा। क्या आएगा? ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है थियर्स थ्योरम से, बाय थियर्स थ्योरम। ठीक है, थियर्स थ्योरम यही कहता है कि अगर DF BC के पैरेलल है तो ये दोनों चीजें हमारी क्या होंगी? ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। एकदम सिंपल सा है। पर हमारे पास गिवन क्या है? बट हमारे पास गिवन है कि AD बाय DB जो है वो इक्वल है किसके? AE बाय EC के। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। ये कहां से आया? ये गिवन से आया। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो देखिए, ज्योमेट्री में कोई भी चीज आप लिखते हैं तो उसका रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रीजन लिखे कोई भी चीज हम नहीं लिख सकते। लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा? ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 का अगर हम बात करें, अगर AD बाई DB AE बाई EC के इक्वल है और AD बाई DB AF बाई FC के भी इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। कौन से साइड्स इक्वल होंगे? कौन सा रेशियो इक्वल होगा? AF बाई FC जो है वो इक्वल होगा AE बाय EC के। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे आगे हम लोग क्या करेंगे, इनको इन तरफ 1 ऐड कर लेंगे दोनों तरफ, जैसा हमने थेल्स थ्योरम में किया था। AE बाय EC में क्या करेंगे 1 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये पहले से इक्वल है, और इक्वल्स में अगर हम इक्वल्स को ऐड करें तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है, इक्वेशन हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग FC को ले लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास आ जाएगा AF प्लस FC। यहाँ पे हम EC ले लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा AE प्लस EC। अब देखिए AF प्लस FC, ये AF है, यहां से यहां तक FC, ये दोनों ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा, बाय क्या आ जाएगा FC। इधर भी देखिए AE यहां से यहां तक है, EC यहां से यहां तक है, दोनों ऐड होगा तो पूरा साइड आपका बन जाएगा AC, बाय क्या आ जाएगा EC। तो AC कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आपके पास देयरफॉर क्या आ गया, देयरफॉर आ गया FC इज इक्वल्स टू AC। पर ये क्या आ गया, अगर आप इसको समझें, यहां पे देखिए ये FC है और ये EC है। जैसे ये लाइन है, मान लीजिए कोई एक लाइन है हमारे पास ABC, अगर हम बोले कि AB और AC इक्वल है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि C दिख रहा है साहब कि B से पहले है, B से पहले है तो AC जो है वो AB का पार्ट है, AC अगर AB का पार्ट है तो AC AB के इक्वल होगा नहीं। वैसे ही EC और FC को देखिए, CF का जो FC का पार्ट है EC, तो EC और FC तो इक्वल होगा नहीं, ये इक्वल नहीं होगा, तो हमने ये सब जो माना है ये सब गलत है। अब इसको सही करना होगा। सही हम कैसे करेंगे, देखिए FC और EC कब इक्वल होगा, अगर इस F पॉइंट को उठा के हम E पे रख दें, F पॉइंट को अगर हम E पे रख देंगे तो जो EC होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, FC भी हो जाएगा। तो इससे हमारा जो ये हमने लाया है यहाँ पे इक्वेशन, ये सही साबित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इट इज ओनली पॉसिबल, यहाँ लिख देना है बट इट इज ओनली पॉसिबल when E and F coincides। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब पॉइंट E और पॉइंट F क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा, एक ही जगह पे होगा, तो EC और FC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे अगर EC और FC इक्वल हो गए, E और F कॉन्साइड कर गया, तो देखिए हमने क्या लिया था, DF हमारा किसके पैरेलल है, BC के, तो हमने माना ही था। तो अगर F E पे आ गया तो अब DF और DE सेम लाइन हो गया, तो देयरफॉर या हेंस आप यहां से क्या लिख सकते हैं, हेंस DE जो है वो पैरेलल हो गया BC के। ये हमारा प्रूफ हो गया कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, ऐसे ही हम लोग ट्राइंगल्स को आगे जारी रखेंगे। अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।